हाँ बच्चों, क्या हाल है भाई। देखो ऐसा कि 2 सेट आप लोगों ने फुल लेंथ पेपर सॉल्व किया होगा मेरे साथ, तो मैं सॉल्व करके डाला था वीडियो। ये 3rd फुल लेंथ पेपर है, आप इसको भी पूरा कंप्लीट देख लेना। साथ साथ मैं आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए इस पर ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, तो आप लोग उसको देख करके खुद एक बार नोट्स बना कर लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे का मान लो पेपर है, मैं 45 मिनट 50 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करके आपको हैंड ओवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं की हो तो ज़रा एक बार कर लेना, आपके भी फ़ायदे की बात होगी और आने वाले वीडियो में आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। सॉरी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वही कहानी, देखो जनरल इंस्ट्रक्शन तो वही सबकी है, सब में वही जनरल इंस्ट्रक्शन, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सेक्शन ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 2 मार्क्स, 4 to 11 3 मार्क्स, एंड केस बेस्ड क्वेश्चन से 5 मार्क्स का। आपको एक अगली वीडियो कल मैं डालूंगा, केस बेस्ड के 10-12 क्वेश्चन इकट्ठे करके वो अलग से डाल दूंगा, उसको आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें तो सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी टाइप के क्वेश्चन हैं। हाँ, इसमें 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा भी हैं, वो मैं डाल दे रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब जैसे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, जिंक इज नॉट कंसिडर्ड ए ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक doesn't have any unpaired electron, that's why zinc cannot show any general characteristic of d block element, like it do not show variable oxidation state, neither it form colored complex, that's why it cannot be considered a transition element। ये पहला क्वेश्चन आपको इतना लिखना है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार डिस्कस भी किया है कि 2 सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। हम इनको अगर डाइल्यूट, देखो ऐसा कि डाइल्यूशन में लैम्डा एम नॉट वर्सेस जो रूट सी होता है, इसका जो ग्राफ आता है, वीक के लिए देखो ग्राफ आपका ऐसे आता है, स्ट्रॉन्ग के लिए ग्राफ आपका कुछ ऐसे आता है। तो ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम ऑफ बी इंक्रीजेज 1.5 टाइम एंड दैट ऑफ ए इंक्रीजेज 25 टाइम। तो आपको बताना है इसमें कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा स्ट्रांग है। तो जिसका इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है वो आपका वीक है, उसका रीजन आपको प्रीवियस वीडियो में दिया गया है। इसका मतलब क्या कि जो बी इलेक्ट्रोलाइट है, देखो ये हमारा क्या है, बी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी बी आपका वीक बी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है एंड ए इज वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्लियर। ए क्या है आपका, ए इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड बी इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। देखो नेक्स्ट, इसके बाद एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो हम क्या लिखेंगे भाई, देखो हम पूरा रेट लिख दे रहे हैं, -dN2, देखो दिस इज -dN2 बाई dt इक्वल टू +1/3 dH2 बाई dt इक्वल टू +1/2 dNH3 बाई dt। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो ये पूरा पोर्शन आप ये लेके चलोगे, इसका आंसर देखो ये हो जाएगा सिंपली, ठीक है। एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया थी, वैसे आप ये भी कर सकते हो आगे का। देखो नेक्स्ट, इसके बाद व्हाट इज मीन बाय चिलेट इफेक्ट। फिर देखो बेटे ध्यान दो, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर कॉल्ड चिलेट, क्लियर। Formation of chelate is called chelation and the ligands which form chelate is called chelating ligands। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ये कोई चिलेट है, ये हम चिलेट ऐसे करते हैं, चलो दूसरा बोर्ड लेके चलते हैं, उससे शो कर देते हैं। ये मान लो कोई चिलेट देखिए Cu, यहाँ क्या लिखोगे En, फॉर एग्जांपल ट्वाइस पर क्या फॉर्म हम लिखा है यहाँ पर +2। तो देखो En क्या है, देखो दिस इज En, ये क्या है इथेन 1,2 डाइमाइन, दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड्स। जब ये बाइडेंटेड लिगेंड्स फॉर्म करेगा बॉन्ड किसके साथ, कॉपर के साथ, तो एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट साइक्लिक कॉम्प्लेक्स इज रेफर टू एज चिलेट। देखो ये है, ये फॉर्म हुआ है यहाँ पर, देखो ये है, और यहाँ पर क्या है, ये कॉपर है। तो इसके साथ हम अगर बॉन्ड फॉर्म करवा रहे हैं देखो इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ये डोनेट करेगा, ये डोनर है, ये डोनर है सिंपल टाइप से, यहाँ पर ये है इस टाइप से, और टोटल पर कितना चार्ज है +2। देखो दिस इज साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा क्या है, चिलेट है।
एंड द प्रोसेस इज नोन एज चिलेशन, लिगेंड्स इज नोन एज चिलेटिंग लिगेंड्स। देखो ये दिया गया है, ये पूछा गया, इसको रिप्रेजेंट करो बेटे। कुछ नहीं करना, आपको बताया गया लोन करके, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, ये ब्रिज है, इसके ब्रिज के लेफ्ट में क्या होगा, एनोड होगा, ये आपका क्या होगा, ब्रिज हो गया, ए बी सी कंसेप्ट, ये हो गया सी हो गया। जिस पर और ऑक्सीडेशन हम उसको कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में Zn/Zn2+, और दूसरा क्या बेटे यहाँ पर Cu2+/Cu। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो चार्ज कितना डेवलप होगा, Q = IT। ध्यान दो बेटे, IT का मतलब क्या, 5 × 20 × 60 कितना आ गया बेटे, 6000 कूलम। हमारे अगर हम 5 एम्पियर की करंट 20 मिनट के लिए पास करते हैं, हमारे पास 6000 कूलम चार्ज है, हमें बताना है उतने चार्ज से कितना निकल डिपॉजिट होगा। देखो वी नो दैट निकल किसके फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर Ni2+ चेंजेस टू Ni+2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखो निकल का मास भी दिया गया है, हम यहाँ कह सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि 2 × 96500 कूलम से कितना होगा डिपॉजिट, अराउंड 59 ग्राम मैं ले रहा हूँ, तो 1 कूलम से कितना होगा, होगा आपका 59/2 × 96500, हेंस कितने कूलम से, 6000 कूलम से। तो ये वैल्यू आती है 1.85 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब अगर हम 5 एम्पीयर की करंट 20 मिनट के लिए पास करते हैं निकल नाइट्रेट के सोल्यूशन में, तो इतना निकल डिपॉजिट होगा, इतना आपको लिखना है इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद, अब ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, 2 पॉइंट लिखना है। पूछा क्या गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट, वाई, बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा जन क्या है, बिकॉज दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन। यही 2 पॉइंट लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, सिंपल। देखो एक लाइन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन। जहाँ कलरिंग की बात आए आपको डी ट्रांजिशन डी ब्लॉक में जरूर लिखना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 or more अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन। देखो नेक्स्ट, मेनी ऑफ देयर ट्रांजिशन एलिमेंट नोट टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो इसमें एक पॉइंट आप ही लेके चल सकते हो, कुछ टाइप से स्मॉल साइज हाई चार्ज एंड presence of vacant d orbital। और दूसरा पॉइंट इसमें कह सकते हो आप, सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ 1 or more अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 or more अनपेयर इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक की अगर प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, अगर बाई चांस आपको नहीं आता है तो आप ये 2 पॉइंट लिखोगे तो एग्जामिनर मर्सी एक्ट में आपको 50% मार्क्स दे देगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्या आप उसमें क्या, मेनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर नोन टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो एक लाइन लिखोगे, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू ट्रैप स्मॉलर एटम इनटू देयर इंटरस्टिशियल्स, बस इतना लिखना है। मेटालिक रेडियाई ऑफ 5D ट्रांजिशन सिर मेटल इज वर्चुअली सेम एज दैट ऑफ 4D। एक लाइन का, इट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, इट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। देखो नेक्स्ट इसके बाद इसका सोल्यूशन भी हम आपको उसमें डाल देंगे, क्या नाम है, अब क्या नाम, लिंक में डाल देंगे, उसका लोग लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसका क्या पूछा है कि अभी, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्ड फेज गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड्स एंड। देखो एसोसिएटेड कोलाइड्स का एग्जाम्पल क्या होगा भाई, ये होगा आपका सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड्स। दूसरा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, इसका एग्जाम्पल है क्या भाई, देखो S8P4, ये हमारे क्या हैं, मल्टी। बस एक एक पॉइंट ही तो लिखना है इसमें कि एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड इज सोप एंड डिटर्जेंट, एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स इज S8 and P4।
राइट इंपॉर्टेंस करेक्टरिस्टिक ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। भाई देखो क्या होगा लायोफिलिक सॉल्ट्स की करेक्टरिस्टिक। पहला, दे हैव ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्सन मीडियम, पहला हो गया। दे आर रिवर्सिबल, दे कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाई मिक्सिंग डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। एग्जाम्पल ले सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे हैं, स्टार्च, गम, जिलेटिन, रबर। ठीक है, देखो इसका फिर अब ये देखो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये पूछा गया यहाँ से। यहाँ क्या पूछा गया है, कैलकुलेट हमें NH4OH, देखो किसका दिया गया भाई, BaOH ट्वाइस का हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया गया है। हमें किसका दिया गया, और BaCl2 का दिया गया है। और किसका दिया गया बच्चे, हमें दिया गया है NH4Cl का दिया गया है। अब देखो BaOH ट्वाइस का हमें जो गिवन है 523.28, इसका कितना गिवन है 280, इसका कितना गिवन है 129.8। और हमें निकालना किसका है, वी हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH, हमें इसका निकालना है, इसका कैलकुलेट करना। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल ये क्वेश्चन आने का चांस है इस टाइप का। NH4OH हमें यहाँ से मिल जाएगा। देखो हमें NH4OH निकालना है, तो NH4OH इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर NH4Cl, और क्या चाहिए हमें, OH चाहिए। OH कहाँ से आएगा, BaOH ट्वाइस से, दिख रहा है बेटा आप लोगों को, BaOH ट्वाइस से। ठीक है, क्लियर। और अब देखो जब दोनों को ऐड करोगे तो BaCl2 एक्स्ट्रा आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस BaCl2 माइनस कर देंगे इसके अंदर से। ठीक है, तो NH4OH का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम इसको देखो इस फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। देखो दिस इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH, कैसे लिखोगे भाई, 2 टाइम्स ऑफ NH4Cl प्लस ये, तो वैल्यू कितनी जाएगी भाई 2 इंटू NH4Cl कितना हमारा 129.8 प्लस BaOH कितना आ गया 523.28 माइनस BaCl2 का कितना, भी BaCl2 का है 280 एग्जैक्टली 280, तो जो वैल्यू आ जाएगी ये अराउंड 251.41 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पर मोली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें NH4Cl का चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें NH4OH का चाहिए, उसके लिए हम NH4Cl और BaOH ट्वाइस को ऐड करेंगे। NH4Cl का 2 मोल्स, BaOH ट्वाइस का 1 मोल ऐड करके इसके अंदर से हम BaCl2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट इसके बाद देखो भाई ऐसा है कि ये भी क्वेश्चंस अपने आप में कम नहीं है, ये भी किसी न किसी फॉर्म में पेपर में छपा हुआ है। ध्यान तुम्हें क्या पूछा गया भाई, डिड्यूस द शेप एंड मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मैं आपको बताया भी हूँ। और ये भी समझ लो कि किसी न किसी फॉर्म में पेपर में है, चाहे इसका पूछा गया कि आउटर है, इनर है, पैरामेट्रिक डायम, मतलब किसी न किसी फॉर्म में पेपर में पूछा जाएगा, तो मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो कोबाल्ट का क्या लिखोगे यहाँ पर कन्फिगरेशन, आर्गन, यहाँ क्या लिखोगे बेटे 3D, और ये क्या 4s देन 4p, कोबाल्ट 27। देखो सीबीएसई वाले आपको एटॉमिक नंबर भी देंगे, अगर 27 है तो 27, 28, 29 में 110, 24 में 15, 23, 25 में ऐसे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो यहाँ पर ये किसमें है, +3 में है। +3 का मतलब क्या कि हमने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचेगा क्या 3d6 और ये 4s 0 और 4p। 3d6 का मतलब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से s में एक भी नहीं है, और p के हमारे इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर p के 3 ऑर्बिटल खाली हैं। अब देखो 3d6 में कैसे लिखोगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 3d6 हो गया। अब फिर इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स लिखने का हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है, हमें 6 ऑर्बिटल वैकेंट करने हैं, जिसके अंदर क्या होता है, all 6 ligands, all 6 ammonia molecules are going to donate in vacant d orbital of what this complex। अब यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पेयरिंग होगा, कोबाल्ट का अमोनिया के साथ पेयरिंग होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, हम देखो यहाँ पे कर लेंगे 1 2 3 4। अब ये 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे किसके अंदर,
हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो अगर इसमें मिक्स करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, एक अमोनिया आपका यहाँ पर, सेकंड अमोनिया यहाँ से बॉन्ड फॉर्म करेगा, थर्ड इससे बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, और क्या हो गया, सिक्स्थ हो गया। इसके बाद इसके हम क्या करा देंगे, इंटर मिक्सिंग करा देंगे, देखो मिक्सिंग करा देंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर ये देखो क्या आ जाएगा भाई, अब इसके फीचर्स जो हमसे पूछे गए हैं, क्या पूछा गया भाई, पहली बात ड्यू टू द शेप एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। तो शेप क्या होगा इसका, ऑक्टाहेड्रल, शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, D2sp3, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, दिस इज डायामैग्नेटिक, इट इज डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, MnBr4 पर -2 हमें क्या निकालना है, प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया गया है 5.9। देखो MnBr4 पर -2, MnBr4 पर -2 है ये, MnBr4 पर -2 हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया गया है, म्यू दिया गया 5.9। देखो ऐसा है, ये या तो हो सकता है कि टेट्राहेड्रल हो, या हो सकता है कि स्क्वायर प्लेनर हो, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, 4 है। उसी के बेसिस पर हमें बताना है इसका शेप क्या है। तो अगर देखो म्यू कितना होता भाई, म्यू होता हमारा √n, और ये n+2। आप कहीं मैथमेटिशियन बन करके इसको क्या सॉल्व मत करने लग जाना है, आप गेस करो सिंपल। अगर मान लो 2 है तो 2 + 2 4, √8 आएगा। हम मान लो कि लेके चलते हैं 5, तो 5 + 2 7, 7 5 या 35, मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम लिखते हैं कि n = 5, तो उस केस में जा करके ये म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 5.9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Mn का क्या होगा कन्फिग्रेशन भाई, Mn होगा आपका आर्गन 3d5 और ये 4s2, 25 होता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Mn किस में है, Mn 2+ में है। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, आर्गन, ये हो जाएगा 3d5 4s0। अब 3d5 में 5 अनपेयर्ड कब होंगे, देखो इस टाइप से, जब उसके अंदर पेयरिंग नहीं होगी किसी टाइप की, मीन्स यहाँ पर ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, डी के जो 5 के पाँचों हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो क्या यूज होगा भाई, एक बी आर यहाँ पर, दूसरा बी आर यहाँ पर, थर्ड बी आर यहाँ पर, फोर्थ बी आर यहाँ पर। हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय central metal in this complex is sp3, which indicates that complex is tetrahedral, it is not square planar। क्लियर है, ठीक है। अब आइए देखो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ भाई, नेक्स्ट है देखो कंप्लीट करना भाई, ध्यान दो, ये पूछा गया है, ये PdBSO4 के साथ लगाया गया है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ PdBSO4। इसका मतलब क्या कि जो यहाँ पे A आएगा, A क्या होगा, A आपका होगा देखो इस टाइप से, रोजन मून रिएक्शन होने जा रही है, CH3 और ये COCl है, ये देखो इस टाइप से 2-मिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड है। ठीक है, उसका हम कराएंगे PdBSO4 के साथ रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा आपका, ये 2-मिथाइल प्रोपेनॉल बन जाएगा। अब देखो ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट है, यहाँ क्या बन जाएगा भाई, CHI3 बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा, दिस इज आयोडोफॉर्म। क्लियर है। और उसका फिर बाकी जो बनेगा उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। सोडियम सॉल्ट देखो क्या बनेगा यहाँ पर इस टाइप से, CH3C, COONA, 2 डाइमिथाइल सोडियम प्रोपनोएट। ठीक है, सोडियम प्रोपनोएट। देखो इसके बाद हमें यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस है। देखो अब देखो यहाँ पर हम अरेंज कर दे रहे हैं, देखिए इधर देखिए यहाँ पर क्या है, चलो दूसरे पेज पर लेते हैं, C6H5NH2, C6H5CH2NH2 और C6H5, देखो ये है C6H5NH2, हमें बेसिसिटी में अरेंज करना है। तो C6H5NH2 का मतलब क्या होगा, देखो ये है, ये है C6H5NH2। दूसरा है C6H5CH2NH2, और जो थर्ड है, वो जो थर्ड में दे रखे हैं ये है C6H5NH और CH3। देखो अभी नाम भी इसका डिस्कस कर लेंगे, C6H5NH और ये क्या CH3, देखो इस टाइप से है। हमें इसको किस में अरेंज करना है, बेसिसिटी में। सपोज दैट ये A है, ये B है, ये C है। ध्यान दो सब पर लोन पेयर है, लोन पेयर जहाँ ज़्यादा विड्रॉ होगा
उसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। हमें देखना है कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन सा विड्राइंग है। तो यहाँ पर जो बेंजीन है इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, यहाँ पर क्या है देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, ये डोनेटिंग है ये, ठीक है। यहाँ विड्राइंग भी है और डोनेट भी हो रहा है। तो देखो यहाँ सिर्फ डोनेट हो रहा है, यहाँ सिर्फ डोनेट हो रहा है, सबसे ज़्यादा बेसिक बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, और ए में सिर्फ विड्रा हो रहा है। लीस्ट बेसिक इज ए। दिस इज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। हमें पता है कि जो बेसिसिटी होता है वो पीकेबी का रिवर्स होता है। अगर आपसे पीकेबी पूछा जाए बेसिक ऑर्डर में सोच करके आप पीकेबी पर निर्णय ले सकते हो, ठीक है। देखिए अब आ जाइए भाई नेक्स्ट, यहाँ पर देखो इसमें, इसको तो मैं इसी पे कर दे रहा हूँ, जगह है हमारे वहाँ। देखिए इसमें आप ऐसे कर सकते हो। एनिलीन इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे क्या, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एनिलीन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, सब में देखो रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या भाई, यहाँ माइनस आर इफेक्ट है, यहाँ कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई है। ये देखो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हम मान लो लेके चलते हैं इसको ए, ये हमारा बी है, ये सी है। तो सबसे ज़्यादा विड्रॉल कहाँ पर हो रहा है, बी में हो रहा है। तो बी लीस्ट बेसिक हो गया, क्योंकि वहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डोनेट करने के लिए क्या होगी, कम होगी, ठीक है। बी सबसे लीस्ट बेसिक, उसका फिर क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा बेसिक कहूँगा सी, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और बाकी प्लस आई इफेक्ट हो रहा है उसके अंदर। देखो इस टाइप से, दिस इज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद। नहीं देखो इसके बाद हमें क्या करना कि कन्वर्जन नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन टू, देखो ये क्वेश्चन है दूसरे पेज पर करते हैं। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, देखो ये बेटे नाइट्रोबेंजीन है ये, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। हमें क्या बनाना है भाई, बेंजोइक एसिड बनाना है। देखो ये COH बेंजोइक एसिड है, हमें उस कार्बन पर क्या लेके आना है, कार्बन, इस बेंजीन पर कार्बन लेके आना है। देखो सबसे पहले किस में चेंज करोगे इसको, आप चेंज कर दो इसको किस में, NH2 में, एनिलीन में, ठीक है। एनिलीन से किस में चेंज कर लो इसको, N2 + Cl- में, ठीक है। और फिर किस में चेंज कर लो इसको चेंज कर लो किस में, साइनोबेंजीन में, और फिर उसके बाद आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो बेंजोइक एसिड में। देखो ये काम कैसे होगा भाई, इधर देखिए, इससे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन क्या बन जाएगा भाई, SnHCl और 6H, जिसका कराया गया रिडक्शन। ये कैसे बनेगा भाई, डाई एजोटाइजेशन हम कर सकते हैं HNO2 या NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ सैंडमेयर रिएक्शन कर सकते हो, CuCN और HCN, CuCN और HCN, और यहाँ क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट। तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो आ जाइए, और क्या हमें, एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल। देखो एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल, पहले स्ट्रक्चर ड्रा करो बेटे। एनिलीन क्या है, दिस इज एनिलीन, ये एनिलीन हो गया, एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल। देखो बेंजाइल अल्कोहल का यहाँ पर दिस इज CH2OH, एनिलीन टू बेंज, हमें ये बनाना है। तो भाई कहानी वही है, एन हटाना है, कार्बन लाना है। यहाँ पर कैसे पहले करोगे, यहाँ पर देखो इस टाइप से, यहाँ क्या आ जाएगा ये N2 + Cl-, N2 + Cl-, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ क्या कर सकते हो, ये साइनोबेंजीन, ये बन जाएगा साइनोबेंजीन। आप इस साइनोबेंजीन को किस में चेंज कर सकते हो, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। और फिर देखो बहुत सारे मेथड हैं, ऐसी बातें जो आपके माइंड में क्लिक कर जाए आप वही लेकर के चलिए। यहाँ से बना सकते हो, भी हमने पिछले कन्वर्जन में किया था। यहाँ क्या यूज करोगे, देखो HNO2 यहाँ यूज करोगे, फिर वही CuCN और HCN, साइनोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ करा दोगे हाइड्रोलिसिस, बन जाएगा बेंजोइक एसिड। और यहाँ लिख सकते हो आप, रिडक्शन करा सकते हो यहाँ पर B2H6 या LiAlH4 के साथ करा सकते हो रिडक्शन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब यहाँ पूछा गया है इथाइल एमाइन। देखो इथाइल एमाइन इस, ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। इथाइल एमाइन क्या होता है भाई, देखो दिस इथाइल एमाइन, CH3 CH2 NH और ये H। और एनिलीन जो होता है, देखो ये एनिलीन है, ये एनिलीन, ये एनिलीन है, ठीक है। पूछ रहे हैं कि इथाइल एमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एनिलीन इज नॉट, वेयर एनिलीन इज नॉट। देखो भी ऐसा है, इथाइल एमाइन जो होता है ना वाटर के साथ H बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। इथाइल एमाइन कैन फॉर्म H बॉन्डिंग, देखो इस टाइप से H बॉन्डिंग विद वाटर। देखो ये क्या होगा, ये H बॉन्डिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। इथाइल एमाइन फॉर्म एक्सटेंसिव इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग विद वाटर, देखो इस टाइप से। अब ये ऐसा है, लाइक डिजॉल्व लाइक, वाटर के साथ जो H बॉन्डिंग फॉर्म करेगा वो क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा। तो इथाइल एमाइन फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग विद वाटर,
दैट्स वाई इट इज सॉल्व इन वाटर। देखो एनिलीन फार्म तो करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ जो उसका साथी है ना, ये फिनाइल ग्रुप, ये क्या हाइड्रोफोबिक है, बल्कि ग्रुप है ये, हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलेंट है, तो एच बॉन्डिंग फॉर्म करने नहीं देता है, दैट्स वाई इट इज इनसॉल्युबल। तो दूसरा एजेंट क्या है, प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमाइन, वही सेम लॉजिक। प्राइमरी अमाइन क्या भाई, देखो दिस इज प्राइमरी अमाइन, हम कहेंगे यहाँ पे आर एन एच और ये एच प्राइमरी अमाइन है, और टर्शियरी अमाइन क्या भाई, आर एन, यहाँ पर कह सकते हो आर डैश, यहाँ कह सकते हो आर डबल डैश, आर डबल डैश। देखो अब प्राइमरी अमाइन क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि प्राइमरी अमाइन देखो दूसरे अमाइन के साथ क्या करेंगे ये, दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्लियर है भाई। देखो इस टाइप से, यहाँ पर ये एन, यहाँ पर आर और यहाँ पर ये एच, इस टाइप से, बट देयर इज नो सच एच बॉन्डिंग इन टर्शियरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद intermolecular hydrogen bonding and there is no H bonding in tertiary amine, that's why boiling point of primary amine is more than tertiary amine। देखो भाई अब यहाँ पर क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है, रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखिए ये ए पार्ट है, ए पार्ट क्या भाई, ध्यान दो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट ये भी है वैसे C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है OC2H5, यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, NaBH4, NaBH4, देखो इस टाइप से NaBH4 है ये थोड़ा सा ना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस तो करेगा लेकिन इसकी औकात नहीं कि इसको कुछ चेंज कर सके, सिर्फ इसी बेचारों को क्या करेगा वो चेंज करेगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा देखिए इस टाइप से, क्या हो जाएगा भाई CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O और ये C2H5 ये बन जाएगा ये। देखो दूसरा पार्ट है भाई, दूसरा पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड इसको हमें चेंज करना है किसके अंदर, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड में। देखो इस टाइप से हमें चेंज करना है, पर डबल बॉन्ड CH2 है ये, इसको किस में चेंज करना है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। देखो ये है इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। हम अगर इसका करा दें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो B2H6 और ये H2O2, ठीक है, तो ये चेंज बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। और उसके बाद फिर हम क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये चेंज होगा प्राइमरी अल्कोहल में, मतलब ये चेंज होगा किसके, अगर प्राइमरी अल्कोहल क्या बनेगा इसका 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, और फिर बाद में डालोगे PCC, तो दैट प्राइमरी अल्कोहल चेंजेस टू एल्डिहाइड। ठीक है, देखो C पार्ट है, इस टाइप से हमें ये दिया गया है, देखो हमें गिवन है क्या 2 मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, यहाँ क्या लिखा गया है, लिखा गया यहाँ पर O2O3, सॉरी क्या किया जा रहा है उसका ओजोनोलिसिस O3, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है ये। तो किससे बनेगा भाई, हमें बताना कि विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स साइक्लोहेक्सेनोन। तो देखो इस टाइप से हम 2 मोल्स लेकर के दोनों का O निकालेंगे, जिस कार्बन से हो जाएगा उन कार्बन को डबल बॉन्ड से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्लास में बताया गया होगा। देखो अब वही क्या होता है इस केस में, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होता है और बन जाता है आपका क्या, कीटोन बन जाएगा ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट आ जाइए भाई। देखो फिर ये तो वही रिपीट हो चुका है, ये भी वही रिपीटेड है। यहाँ देखो बेंजाइल अल्कोहल पर हमने क्या ऐड किया, KMnO4 और हीट किया गया, तो क्या बन जाएगा ये, वी गेट बेंजोइक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, डजंट मैटर द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, बट बेंजीन के साथ जो कार्बन है उसके साथ बेंजाइलिक हाइड्रोजन या मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। उसके साथ होगा क्या, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज दैट कार्बन टू एसिड, डजंट मैटर द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, कई बार पूछी गई है। सॉरी, देखो गिव एग्जाम्पल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद नेसेसरी कंडीशन। बट क्या क्या भाई, टॉलेंस टेस्ट है, एल्डोल कंडीशन है और HBG रिएक्शन है। चलिए दूसरे पेज पर करते हैं टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस क्या बताया गया भाई, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस एजेंट, ऑल एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, फॉर एग्जांपल हमने लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, इट रिएक्ट्स विद टॉलेंस रिएजेंट। क्या होता है भाई, टॉलेंस एजेंट 2, यहाँ लिखोगे Ag और ये NH3 ट्वाइस प्लस
+3, जैसे टॉलेंस एजेंट ये क्या बनेगा, इट चेंजेस टू कार्बोक्सिलेट आयन, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और एक बनेगा सिल्वर मिरर जो ब्लैक कलर का होता है, +4NH3 प्लस सिल्वर मिरर बन जाएगा ये, +4NH3 +3H2O, सिंपल ये है। देखो तो दिस इज टॉलेंस टेस्ट, मीन्स ऑल एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड undergoes oxidation in presence of tolerance reagent and form corresponding carboxylate ion along with silver mirror। अगला देखो क्या भी, एल्डोल कंडेंसेशन, आपको बताया गया है कि 2 moles of carbonyl compound which have at least 1 alpha hydrogen undergoes condensation in presence of dilute alkali and form एल्डोल। देखो कैसे होता भाई, मालूम प्रोपेनल का एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो ये प्रोपेनल है बेटे, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये ध्यान देना दूसरे मोल से हमें अल्फ़ा H ही निकालना होता है। ये देखो ये बन गया हमारा CH3, उसका अल्फ़ा H क्या होता है भाई, जाके इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH OH CH CHO और ये CH3। इसको जब हीट करोगे आप, इस टाइप से हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ का OH और यहाँ का एक H, फिर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CHO और ये CH3, 2 मिथाइल पेंट 2 इनअल, ये बन जाएगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर देखो भाई HBG रिएक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड which have at least 1 alpha hydrogen undergoes reaction with Cl2 in presence of red phosphorus and form substituted हैलो डेरिवेटिव का हमें बनेगा एसिड बनेगा। देखो इस टाइप से हम मान लो लेके चलते हैं क्या, देखो CH3 COOH क्या यूज करोगे यहाँ पर, यहाँ यूज करोगे Cl2 और रेड P4, तो क्या होगा भाई उसके साथ यहाँ बन जाएगा CH2 COOH, देखो एक Cl आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यूज कर सकते हो फिर वही क्या, Cl2 और रेड P4 क्या बन जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर CH Cl2 COH, फर्दर वी कैन यूज Cl2 एंड रेड P4, वी गेट देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर Cl3 COOH, क्या बनेगा भाई, मोनोक्लोरोएसिडिक एसिड, डाइक्लोरोएसिडिक एसिड एंड ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड, दिस इज HBZ रिएक्शन। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा ये, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज वेरी हाई। एक लाइन में भाई देखो 2 पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट को बताया गया था। पहला पॉइंट स्मॉल साइज हाई चार्ज प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, दूसरा पॉइंट देयर एटम्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। बस इतना लिखिए आपको पूरा नंबर मिलेगा, पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी अदर कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, ही बताया गया है। दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन एंड दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। दोनों रीजन आपको कंबाइन करके लिख देना है। देखो E0 वैल्यू ऑफ Mn3+/Mn2+ इज मच मोर पॉजिटिव देन Cr3+/Cr। अगर हम Mn का लिखते हैं कन्फिग्रेशन तो देखो इसका मेन रीजन क्या भी देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा यहीं से। इसका मेन रीजन देखो यहाँ पे AR क्या लिखोगे, फिर ये 3D5 और ये 4S2। हम जब लिखेंगे यहाँ पर Mn2+, देखो ये क्या बन जाएगा भाई, आर्गन क्या हो जाएगा ये 3D5 और ये 4S। तो देखो Mn2+ हैज एक्स्ट्रा स्टेबल 3D5 कन्फिग्रेशन, तो इसकी टेंडेंसी +3 में जाने की नहीं होगी। दैट्स वाई मच मोर पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा इसका, इसके SRP का होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन है बेटे सॉरी, पहले हम ये कर देते हैं क्या नाम है, एक इसका थ्योरेटिकल पार्ट, फिर उसको न्यूमेरिकल पार्ट दूसरे पे कर लेंगे। व्हाट इज मीन बाय कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडियल सोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग colloidal solution into precipitate by adding suitable amount of electrolyte is called coagulation। एक लाइन एक बार फिर सुन लो कि कोलाइड्स को PPT में चेंज करना इज नोन एज coagulation, कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग colloidal solution into precipitate
बाय एडिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोएगुलेशन। पूछा गया क्या, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 मेथड। भाई पहला कौन सा मेथड है आपका, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम परफॉर्म कर सकते हैं कोएगुलेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, और थर्ड है परसिस्टेंट डायलिसिस। क्या, परसिस्टेंट डायलिसिस। देखो ऐसा है, यहाँ क्या होता है, एक चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड पर जाके क्या होगा, कोएगुलेट हो जाएगा। यहाँ क्या, एडिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उसका होगा कोएगुलेशन। या हम मान लो 2 अपोजिट चार्ज कोलाइट्स को ऐड करते हैं, उसमें भी क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। परसिस्टेंट डायलिसिस, डायलिसिस क्या होता है अभी, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड फ्रॉम कोलाइट्स बाय द मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। तो उस केस में जब सारे के सारे क्रिस्टल निकल जाएंगे तो कोलाइट्स अपने आप क्या हो जाएगा उसका, दे गेट सेटल डाउन एंड कम इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, अब यहाँ पर हमें E0 वैल्यू दिया गया है, हमें क्या, हमें E0 निकालना है और ई सेल दिया गया है, ठीक है। Al और Cu2+, देखिए ये रिएक्शन है, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं इसको। हमें देखो E0 सेल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, दूसरे पेज पर आ जाए, यहाँ से EMF इक्वल टू EMF, या हम इसी को कहते हैं क्या, ई सेल कह सकते हो, चलो ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग। अब देखो भाई लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का मतलब क्या, यहाँ पर Al3+ इंटू Cu का क्यूब, Al3+, यहाँ क्या लिखोगे, Al3+ इंटू Cu का क्यूब बाई Cu2+ का क्यूब बाई, यहाँ 2 रहेगा बेटे, बैलेंस नहीं है ये, Al3+ का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, Al3+ का स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, Al का स्क्वायर एंड Cu2+ का क्यूब। भाई देखो ऐसा है, हमें ई सेल दिया गया है, ई सेल कितना दिया गया है, ई सेल 1.98, देखो 1.98 इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0 हम 6 ले रहे हैं, ठीक है, 0.059 कैन बी रिटन एज 0.06। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, ध्यान देना है, यहाँ चार्ज कितना है 0, यहाँ चार्ज कितना है +6, यहाँ चार्ज कितना है +6, यहाँ चार्ज कितना है 0। हम देखो बच्चे, आप लोग ना जो गलती करते हो क्या, n निकालने के लिए सिर्फ चार्ज का डिफरेंस देखो। एक एलिमेंट जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है तो कितना चार्ज उसका चेंज हो रहा है, या टोटल चार्ज कितना चेंज हो रहा है, आप वो देखोगे, ठीक है। तो कितना, यहाँ कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो हम क्या लेके चलेंगे, n क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लॉग, देखो ये तो हमारा प्योर मेटल है, ये भी प्योर मेटल है। अब Al3+ कितना दिया गया है, Al3+ हमारा है 0.01, दोनों 0.01 है, दोनों क्या 0.01, यहाँ क्या लिखोगे, 0.01 का मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 पावर -2 का स्क्वायर बाई 10 पावर -2 का क्यूब। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा अभी, E0 सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.01 और फिर लॉग 10 पावर 4, यानी कि लॉग A पावर B लॉग A 4 हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से E0 सेल माइनस 0.04, तो यहाँ से E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल इक्वल टू 1.98 प्लस 0.04, कितना हो जाएगा भाई 1.98, 0.04, 8 4 12 2 1 9 1, कितना आ गया ये 2.02 वोल्ट ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। देखो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया 13, देखिए यहाँ पर ये भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आने का चांस है। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, की है और एक इसकी नीचे है ये, ठीक है। हम देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या अप्लाई करें, हमें निकालना है क्या, रेट कांस्टेंट निकालना है केवल। तो के क्या होगा, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग P0 बाई 2P0 माइनस PT, ये आपको पता होगा फॉर्मूला मैं कहाँ से यूज कर रहा हूँ,
प्रेशर डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए फॉर्मूला हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या क्या लिखोगे, बस सॉल्व करना है इसको। 2.303 बाई टाइम क्या हो गया, मान हमने लिया टाइम 100 सेकेंड का, 100 फिर क्या लिखोगे लॉग पी नॉट कितना यहाँ पर 0.4, 2 पी नॉट कितना हो जाएगा 0.8 माइनस उस टाइम पर कितना है 0.7। अब देखो क्या हो जाएगा, ये के क्या हो जाएगा यहाँ से, के इक्वल टू 2.303 बाई 100। अब देखो ये log 0.4 और यहाँ वैल्यू कितने गई 0.1, log 4 हो जाएगा। log 4 का मतलब क्या हो गया यहाँ से इंटू 2 log 2 log 2 देख लो यहाँ पर, ठीक है। log 4 हो गया, या उसकी वैल्यू ले सकते हो डायरेक्ट 0.6 ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा ये 2 log 2। अब एक देखो वैल्यू ये भी है log 2 इंटू 2.303, ये वैल्यू कितनी होती है 0.693 इंटू 2 बाई 100, ये वैल्यू आ जाएगी सिंपली। एक बार फिर सॉल्व एक बार देख लीजिए, टाइम हो गया 100, पी नॉट कितना हमारा 0.4, 2 पी नॉट कितना हो जाएगा 0.8 माइनस पी टी कितना 0.7, 0.8 माइनस 0.7 0.1, ये हमारा log 4 कितना हो गया 0.6 आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो और इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हो। यहाँ कितना आ जाएगा ये 2 3 जा 6 0.100, इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई 1.38 इंटू 10 पावर -2, ये वैल्यू आ गई किसकी के की। तो ये था हमारा नेक्स्ट सेट। बेटे आप लोग इन चैप्टर्स इन सेट को बार बार देख लो 2-3 बार। बाकी किसी टाइप का कोई डाउट हो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी टाइम, अदरवाइज व्हाट्सएप और बाई कॉलिंग, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसका सोल्यूशन का जो PDF है वो भी मैं अपने वहाँ पर शेयर करवा दूंगा, उसका देख लेना। चलिए ऑल द बेस्ट।